आज मैं आपके सम्मुख प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी के साथ उपस्थित हूँ। दक्षिण भारतीय साहित्यकार प्रोफेसर रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में सन 1919 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यद्यपि संस्कृत और तेलुगु में हुई थी, फिर भी इस साहित्यकार का हिंदी के प्रति अद्भुत प्रेम था और इस प्रेम की बदौलत ही यह प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुए। प्रोफेसर रेड्डी 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे और इस दौरान उन्होंने हिंदी तथा अन्य भाषाओं के संबंध में अनेक शोध पत्र प्रस्तुत किए और अनुसंधान के क्षेत्र में इनका अद्भुत योगदान है। श्री सुंदर रेड्डी दक्षिण भारत की चारों भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम और उनके साथ ही उन्होंने हिंदी साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया। इनकी विशिष्टता इस बात में है कि इन्होंने उत्तर भारतीयों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न की और अहिंदी भाषी क्षेत्रों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका आदि अहिंदी भाषी क्षेत्रों को हिंदी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का एक दुर्लभ और सराहनीय कार्य किया। साहित्यिक अवदान के क्षेत्र में अगर इनकी हम चर्चा शुरू करें तो हम कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में यह एक मानवतावादी रचनाकार के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हुए। इन्होंने उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीयों को भारतीय भाषाओं को अध्ययन करने की प्रेरणा दी। इसके साथ ही इन्होंने कुछ ऐसे अभिनव प्रयोग किए जिसकी बदौलत हिंदी साहित्य में यह सदैव याद किए जाएंगे। साहित्य का यह चमकता हुआ सितारा 30 मार्च 2005 ईस्वी को सदा के लिए अस्त हो गया। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचनाओं पर अगर हम अवलोकन करें, प्रकाश डालें, तो अभी तक जो सामग्री उपलब्ध हुई है उसके आधार पर यह कहा जाता है कि इनके 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। पहला है साहित्य और समाज, दूसरा मेरे विचार, तीसरा हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा दक्षिण भारतीय की भाषाएं और उनका साहित्य, वैचारिकी, शोध और बोध, सातवां तेलुगी वारुल, आठवां लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इस प्रकार इनके ये 8 ग्रंथ हैं। अब हम इनकी भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि हिंदी उत्तर प्रदेश के निवासी होते हुए भी हिंदी भाषा पर इनका असाधारण अधिकार था। जिस बात को जिस रूप में कहलवाना चाहते थे अपनी भाषा के माध्यम से कहला देते थे। क्षेत्रवाद इनकी अभिव्यक्ति में कहीं भी रोड़ा नहीं बना। इनकी भाषा शुद्ध, परिमार्जित और परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इसके साथ ही यथास्थान अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इनकी लेखन की एक और अद्भुत विशेषता है कि इन्होंने भाषा को मुहावरों और कहावतों के और लोकोक्तियों का पुट दे करके अपनी भाषा के स्वरूप को और धारदार और प्रभावशाली बनाया है। इनकी भाषा में सहजता है, स्पष्टता है, सुबोधता है और यह भाषा में सदैव नवीनता के पोषक है। इनकी स्पष्ट मान्यता है कि रमणीयता और नित्य नूतनता में अनुन्यासित संबंध है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज या वस्तु स्वीकार नहीं हो सकती। यह माघ के इस युक्ति के प्रबल समर्थक हैं कि क्षणे क्षणे यन्नानुपैति तदेव रूपम रमणीयता, अर्थात रमणीय वही है, सुंदर वही है जिसमें नवीनता।
अब हम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की शैली पर शैलीगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो इनकी शैली में हमें निम्नलिखित विशेषताओं के दर्शन होते हैं। पहली बात कि इनकी साहित्यिक शैली आडंबर रहित है। इनकी शैली पर इनके व्यक्तित्व की अद्भुत छाप है। जिस प्रकार से इनका व्यक्तित्व सहज है, उसी प्रकार से इनकी शैली भी सहजता है। वह किसी भी बात को बड़ी ही सुगमता से पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में दक्ष है। इनकी साहित्य में हमें निम्न शैलियों के दर्शन होते हैं। विवेचनात्मक शैली का दर्शन इनकी शैली की एक अद्भुत विशेषता है। चूंकि इनके निबंधों में विचारों की प्रधानता है, चिंतन की प्रधानता है, इसलिए जहाँ पर इन्होंने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है वहाँ पर शुद्ध संस्कृत शब्दों का अनायास प्रयोग हो गया है। गवेषणात्मक शैली अनुसंधान के क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने के कारण इनकी शैली का रूप गवेषणात्मक है। इनकी शैली की भाषा परिमार्जित और गंभीर है। प्रश्नवाचक शैली, यह एक इनकी शैली की अद्भुत विशेषता है। यह निबंध लेखन करते समय स्वयं से प्रश्न करते हैं और उत्तर भी वह स्वयं देते हैं। इस प्रकार इनकी रचनाओं में, निबंधों में हमें प्रश्नवाचक शैली का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। चूंकि यह एक साहित्यकार हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उत्तर भारत की भाषाओं का दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ सम्यक तुलना करते हैं, उसके बाद उनके स्वरूप का निर्धारण करते हैं, उनका ऐतिहासिक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इनकी शैली में हमें आलोचनात्मक शैली का भी दर्शन हो जाता है। इन समग्र विवेचनाओं के उपरांत हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य की संवर्धन में अद्भुत योगदान देने वाले प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। अहिंदी भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रकांड विद्वान हैं। हिंदी पर इनका अद्भुत अधिकार है। शोध कार्य और तुलना इनके प्रमुख विषय हैं। अहिंदी क्षेत्र में आपका कार्य हिंदी साहित्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और गैर हिंदी भाषी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी हिंदी साहित्य के लिए सदैव एक अनुकरणीय आदर्श पुरुष बने रहेंगे। धन्यवाद।